जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 28 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 28 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। 28 नवंबर के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है फूल की। इसका मतलब ये है कि आप लोग या तो आगे बढ़ने को तैयार हैं अपने पार्टनर से, या तो आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, ज़्यादातर तो मुझे ये एनर्जी आपकी लग रही है कि जैसे आप लोग अब हर चीज़ से बेफिक्रे हो चुके हैं। यस, लिटरली मुझे लग रहा है कि अगर आपका पार्टनर धोखेबाज है या छलकपट किया है, हालांकि यहाँ पर मुझे फीलिंग सही आ रही है, बट यस आप लोग अपनी लाइफ में होपफुल हैं। आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। आप लोगों को पास्ट में काफ़ी फॉर ग्रांटेड लिया गया है। आप लोग अब खुद की वैल्यू कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको लेके होपफुल है, इनके दिल में आपके लिए प्यार जग गया है, या आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको कोई सोलमेट मिल गया है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ गया है कि अब आप उसके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 2, 14, 8, 2, 6। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। फ्यूचर को लेकर के आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे आपने अपना कोई दूसरा रास्ता चूज कर लिया है, आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया है, आप लोग किसी और के साथ अपना फ्यूचर देखने लगे हैं। एंड इस वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे लिटरली फीलिंग आ रही है जैसे ये रो रहे हैं या इनको बहुत बुरा लग रहा है। इनको लग रहा है जैसे इनका क्या होगा अब, इनके प्यार का क्या, या फिर इनको काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा है। एंड दूसरी जो मुझे एनर्जी आ रही है वो ये है कि आपके पार्टनर, ये कोई नया पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, या तो फिर आप लोग अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी परेशान हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन जो है, जो नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, या तो आपके एक्स आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके, मतलब एक पर्सन ऐसा है जिसे आप जानते हैं, एंड एक पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो बिल्कुल न्यू है। ओके, तो ये आपसे किस तरीके से, अगर न्यू आ गया है तो ये उसकी एनर्जी है, अगर आने वाला है तो फिर अभी तो आपको पता नहीं होगा, तो ये आपके एक्स हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में री एंट्री करना चाहते हैं। तो ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। मे भी ये कोई डिवोर्सी सेपरेटेड है, मे भी इन्होंने किसी से मूव ऑन किया है, लेकिन फिलहाल ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। ये पास्ट के मुझे दिखाई पड़ रहे हैं जिनके साथ आप लोग नो कांटेक्ट या ब्लॉक्ड हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपकी इमोशन को समझा नहीं है, इस वजह से आप लोगों ने इनको बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया है। कट ऑफ का मतलब ये है कि आप इनसे डिटैच हो गए हैं। यस, तो मुझे ये आपके करंट पार्टनर की ही एनर्जी दिखाई पड़ रही है। उन्हीं को ये फील हो रहा है कि जैसे अब आप लोगों ने अपना कोई दूसरा रास्ता चूज़ कर लिया है। दूसरे रास्ते का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, एंड आपको पक्का पता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन नहीं है। तो फिर जैसे कि आपके पार्टनर को पता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन नहीं है, तो फिर इनको लग रहा है कि आप लोग भले ही साथ में रह रहे हों, लेकिन आपके होने ना होने का उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं है। इसे भी कहते हैं डिटैचमेंट।
कि एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हुए भी होना ना होना बराबर हो जाता है। एंड इसी तरीके से अगर आप लोग लवर्स हैं तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब आपने अपना कोई नया पार्टनर ढूंढ लिया है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो चुका है, जिस वजह से आप डिसकनेक्शन वाली फीलिंग दे रहे हैं कि जैसे आई डोंट केयर, ना फ़ोन अटेंड करना, ना कॉल करना, ना किसी तरीके से कोई अटैचमेंट शो करना। तो डिटैचमेंट वाली फीलिंग आ गई है आपके अंदर, क्योंकि आपको इनसे किसी तरह का प्यार नहीं मिला है, आपको सिर्फ इनसे दुख ही दुख मिला है। आपने जिस तरीके से इनसे उम्मीद करी थी, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि या तो आपसे फिजिकली अट्रैक्ट थे, या तो फिर इनके दिल में काफ़ी पैशन, काफ़ी ज़्यादा जैसे अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है, लेकिन आपके हाथ में कप है एंड आप ही प्योर हार्टेड मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने हो सकता है कि आपसे सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए कनेक्शन रखा था, आप ज़्यादा सीरियस हो गए थे, ये भी हो सकता है। अगर आप लोग लवर्स हैं, या हस्बैंड वाइफ में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि हस्बैंड वाइफ में जितने भी कपल होते हैं वो सबके सब बहुत अच्छे होते हों। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ अपने पार्टनर से फिजिकल अट्रैक्शन होता है, कुछ लोग होते हैं जो दिल से जनरली, खैर इस चीज़ पे बोलना बेकार है कि कौन सा जेंडर ज़्यादा कनेक्ट होता है, क्योंकि इसके लिए कोई जेंडर नहीं होता है। अच्छे दिल के लिए, अच्छे इंसान के लिए कभी कोई जेंडर नहीं होता है, वो किसी में भी हो सकता है। जैसे डेविल के लिए कोई शक्ल नहीं होती है, वो किसी में भी हो सकता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके पास भले ही किसी अट्रैक्शन की वजह से आए थे, लेकिन आप उनसे दिल से कनेक्ट हुए थे। एंड इसी वजह से जो दिल से कनेक्ट होता है उसे चोट भी ज़्यादा लगती है, उसे दुख भी ज़्यादा होता है। एंड वो जो है फिर जब डिस्कनेक्ट होता है तो वो कम्प्लीटली हो जाता है, फिर वो कहता है कि अब तुम्हारा होना ना होना, जीना मरना सब इक्वल। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि मतलब इनको लग रहा है कि आप, जैसे होता क्या है कि लोग चालाकी दिखाते हैं, दूसरों को इमोशनल फूल बनाते हैं एंड बहुत खुश होते हैं कि मैंने उसको उल्लू बना दिया, या मैंने उसका फ़ायदा उठा लिया, या मैं कितना चालाक हूँ, मैं कितना स्मार्ट हूँ। लेकिन जब उसको रियलाइज़ होता है कि ये सब चीज़ें आपकी नॉलेज में थी, लेकिन उसके बाद भी आपने क्योंकि सच्चा प्यार किया था, इस वजह से आप उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे कि चलो होएगा, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो ये सब करके आपने इग्नोर किया था। तो ये चीज़ एक शॉकिंग ट्रूथ होता है कि जैसे जिसे जिस चीज़ को सोच सोच के आपके पार्टनर खुश होते थे कि मैंने देखो ये कर लिया, वो कर लिया, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इतने हायर लेवल के नॉलेजेबल पर्सन हैं कि आपको सब कुछ पता था, लेकिन आप क्योंकि इनसे ट्रू लव करते थे, इस वजह से आपने वो सारी चीज़ें बर्दाश्त की। एंड इसी वजह से अब आपने इनको जो कट ऑफ किया है तो वो बिल्कुल ऐसे ही कर दिया है कि हमेशा के लिए सफा चट। तो यहाँ पर अब आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे इनसे गलती हो गई है बहुत बड़ी वाली। अब इनको अकल आ रही है, अब इनके दिमाग की बत्ती जल रही है कि ये मैंने क्या किया। मतलब ये अपने आप को बहुत ही बेवकूफ़ फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि सबसे बड़े मूर्ख यही थे जो इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा। इन्होंने हमेशा दूसरे लोगों को प्रायोरिटी दी है, हमेशा गलत सलत लोगों पे अपनी फीलिंग इन्वेस्ट की हैं, क्योंकि जब ये आपको नहीं समझ पाए तो ये किसको सही समझ पाएंगे भाई। जब किसी को अच्छा इंसान अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है तो समझ जाना चाहिए उसकी आंखों में ही कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे इन्होंने आपको छोड़ के बाकी पूरी दुनिया को प्रायोरिटी पे रखा। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप लोगों का लव म्यूचुअल है, अब इनको, अब ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जब आपके दिल से इनके बिल्कुल ही मतलब अ, मामला ख़त्म हो गया है यहाँ पर 639। यस, अब इनकी आंखें खुल गई हैं, अब ये अपनी गलतियाँ रियलाइज़ कर रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने कहाँ कहाँ पर आपके साथ गड़बड़ किया, एंड इनको ये भी पता चल रहा है कि वो सब कुछ आपको पता था। ये चीज़ सबसे बड़ी शॉकिंग है कि जैसे मतलब मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ये बहुत ही हायर लेवल का कोई बड़े दिल का इंसान होता है जो ऐसा करता है। जैसे हम लोगों के मॉम एंड डैड, वो बचपन से हम लोगों को जानते होते हैं कि ये किस टाइप का बच्चा है, लेकिन फिर भी वो इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो लव तो देखिए अनकंडीशनल लव होता है, वो सबसे ज़्यादा डीप लेवल का लव होता है। लेकिन अगर ऐसे ही कोई पार्टनर मिल जाए जो आपकी सारी गलतियाँ माफ़ करता रहे सब कुछ जानते हुए भी, ये कितनी बड़ी चीज़ होती है। लेकिन लोगों की अकल पे पर्दे पड़ जाते हैं एंड वो अपने ही नुकसान करके तब उनकी आंखें खुलती हैं, क्योंकि इतनी महान चीज़ें सबकी समझ में आती नहीं है। लोगों को हमेशा लोगों को डेविल पसंद आते हैं, फिर वो बैठ के रोते हैं कि मेरी लाइफ ख़राब हो गई। तो यहाँ पे दिख रहा है 6 to 8।
यस। अब जैसे कि सिक्स टू, देखिए आप लोगों ने स्ट्रेंथ का कार्ड देखा होगा, उसमें क्या होता है, लॉइन जो होता है वो घायल होता है एंड वो किसी एंजल के पास जाके जैसे अपनी मरहम पट्टी करवा रहा है। तो लिटरली आपके पार्टनर या तो बड़े गुस्सैल हो सकते हैं, आप पे चिल्लाते थे, आपको उल्टा सीधा बोलते थे, आपके साथ मिसबिहेव करते थे, अपने आप को बड़ा गुस्सैल शो करते थे, बड़ा खतरनाक शो करते थे। इस तरह की चीज़ें इन्होंने की हो सकती हैं, डेविलिश एक्ट। लेकिन अब इनको लग रहा है जैसे आप इनको संभाल लो, आप बड़े महान हो, आपने इनको 10 बार माफ़ किया है, तो अब आप इनको छोड़ के मत जाओ, ये नहीं जी पाएंगे आपके बिना। इस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है। 2 to 4, यस। आपके पार्टनर को हो सकता है स्टेबिलिटी का भी खतरा हो, कि जैसे आप अर्निंग हो सकते हैं, अगर आप मेल हैं तो आपके पार्टनर को लगता है कि अगर आपने इनको छोड़ दिया तो उनके पास पैसे को भी इशू आ जाएंगे, फाइनेंशियल दिक्कतें भी आ जाएंगी। तो ये आप ही के दम पे फूलते थे, ये जितने भी शेर थे ये आप ही, ये ऐसे शेर खान थे जो आपके सारा दम आपका था, बनते ये शेर खान थे। लेकिन अब इनको लग रहा है जैसे इनकी हवा निकल गई है, अब ये क्या करेंगे, अब ये किसके दम पे फूल सकते हैं। तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। एंड पेज ऑफ वैंड, मुझे लिटरली ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको अट्रैक्ट करने की थोड़ी कोशिशें चलती रहेंगी इनकी, क्योंकि पेज ऑफ बैंड जो होता है वो थोड़ा सा कलरफुल टाइप का इंसान होता है, जैसे अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करना। लेकिन यहाँ पे आपकी एनर्जी बिल्कुल साधुओं वाली दिखाई पड़ रही है, वही समझ में नहीं आ रहा है। जैसे विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए यहाँ पे मेनका आई थी, उसी तरीके से आपके पार्टनर मेनका बनना चाहते हैं। आई डोंट नो, मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही है। भाई देखिए, ये दोनों कार्ड को देख के आप क्या कहेंगे। ये बिल्कुल वाइट गाउन पहने साधु बन चुके हैं, एंड ये जो है ये बिल्कुल कलरफुल है एंड बहुत ज़्यादा जैसे पैशनेट, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि वैंड्स की एनर्जी 4 टाइम आई है, कि लिटरली आपके पार्टनर जो है किसी भी तरीके से आपको मेनका बन करके आपको अपने प्यार के जाल में फंसा लेना चाहते हैं, कि बस एक बार तुम मान जाओ फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उस लेवल की मुझे एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर होपफुल हैं कि चलो एक ट्राई और करके देखते हैं, अगर आप मान जाते हैं तो दैट्स वेरी गुड। ओके गाइज, जय माता दी।